सो हे गाइस, वेलकम टू जीकेडी स्पोर्ट्स एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले लक्ष्य सेन के बारे में। लक्ष्य सेन के बारे में एक बहुत बड़ा सैड न्यूज है। जी हाँ गाइस, आज था लक्ष्य सेन बिटवीन एक्सेल्सन का सेमीफाइनल बैडमिंटन मैच, जिसमें लक्ष्य सेन फर्स्ट गेम में 3 पॉइंट एंड सेकंड में 7 पॉइंट गेन किए, बट लास्ट में वह 20-22 एंड 14-21 के स्कोर से हार गए। बट इस हार के बावजूद अभी भी उनके पास ओलंपिक मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन मेंस शटलर बनने का अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ब्रॉन्ज मेडल में उनका मुकाबला मलेशिया के लिए जी जिया से होने वाला है। बैडमिंटन में ओलंपिक गोल्ड के लिए इंडिया की तलाश अभी भी जारी है। पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल एंड टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। साइना नेहवाल ने भी लंदन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार लक्ष्य सेन अपना गोल अचीव कर पाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो अब हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम के बारे में। इंडियन हॉकी टीम के बारे में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। जी हाँ गाइस, फाइनली इंडियन हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन को 2-4 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। फुल टाइम के बाद थ्रिलर मैच 1-1 पर एंडेड था, बट फिर शूट आउट में 4-2 से जीत हासिल कर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत ओलंपिक में लगातार दूसरे पदक से सिर्फ एक जीत दूर है। इंडियन टीम अब सेमीफाइनल में जर्मनी या अर्जेंटीना को फेस करेगी। सो गाइस, आप लोग प्रे करना कि हम लोग फाइनल के भी क्वालिफाई कर जाएं। सो अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद शमी के बारे में। मोहम्मद शमी अपने कमबैक के बारे में बात की। जी हाँ गाइस, वह इसी साल फरवरी में इंजरी हो गए थे, बट अब वह काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। तो वही ईस्ट बंगाल क्लब फैसिलिटेटेड के दौरान अपने कमबैक के बारे में बात। ये कहना मुश्किल है कि मैं कब वापस आऊंगा। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट आई होप कि आप मुझे दोबारा इंडिया की जर्सी पहनने से पहले बंगाल के रंग में देखेंगे। मैं बंगाल के लिए 2-3 मैच खेलने आऊंगा एंड विल कम फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, जिससे वह अपकमिंग डोमेस्टिक सेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि चोट इतनी गंभीर होगी। प्लान T20 वर्ल्ड कप के बाद इस पर फोकस करने की थी, क्योंकि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास IPL और ICC T20 मेगा इवेंट लगभग एक के बाद एक आ रहे थे, बट इट टर्न्ड वर्स ड्यूरिंग द ODI वर्ल्ड कप इटसेल्फ। और मुझे भी इसके साथ खेलने का रिस्क लेना सही नहीं लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि चोट इतनी गंभीर हो जाएगी और ठीक होने में इतना समय लगेगा। सो अब हम बात करने वाले हैं ईशान किशन के बारे में। क्या ईशान किशन का कमबैक हो रहा है? जी हाँ गाइस, शायद BCCI से इसके बारे में उनका एक कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो इसी के बारे में एक BCCI चीफ सिलेक्टर बात करते हुए बोले, किशन की नेशनल टीम में वापसी एक बार फिर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के फैसले पर निर्भर हो सकती है। His absence from the ongoing श्रीलंका टूर was notable, especially श्रेयस अय्यर के रूप में, जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर रखा गया था। उन्होंने मुंबई के लिए कुछ खेलों में भाग लेने के बाद एक स्थान अर्न किया। सिलेक्टर्स ने यह क्लियर कर दिया है कि नेशनल लेवल पर फिर से एंट्री के लिए कंटिन्यूअसली डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है और किशन को अपने इंटरनेशनल करियर को रिवाइव करने के लिए इस एडवाइस पर फोकस करना होगा। सो अब हम बात करने वाले हैं राहुल द्रविड़ के बारे में। क्या राहुल द्रविड़ को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने के लिए कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? वेल, इसके बारे में एक रिपोर्ट बाहर आया। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैथ्यू मॉट इंग्लैंड के हेड कोच से रिजाइन कर दिए हैं एंड जब तक इंग्लैंड के लिए कोई हेड कोच अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, तब तक मार्कस ट्रेस्कोथिक को इंटरिम के रूप में रिप्लेस किया गया है। सो इसी के बारे में बात करते हुए योन मोर्गन बोले, आपको याद रखना होगा, इट्स द इंग्लैंड क्रिकेट टीम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिसोर्स्ड क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड। इसीलिए यह रॉब पर निर्भर है कि वह उस रोल को अट्रैक्टिव बनाए। सो यू देन गो टू द बेस्ट कोचेस और हाईली रिगार्डेड कोचेस इन द वर्ल्ड एंड से, वेल, ये एक ऐसा काम है जिसे आप करना चाहते हैं, न कि इसके बारे में बार बार अनुमान लगाने की जरूरत है। मेरी नजर में इस टाइम आप राहुल द्रविड़, रिकी पोंटिंग, स्टीफन फ्लेमिंग और ब्रैंडन मैकुलम के पास जाएंगे। मैं मैकुलम इसलिए कहता हूं बिकॉज आई बिलीव ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के लिए बेस्ट कोच कौन हो सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।